गुड इवनिंग सबको। स्वागत है आपका। हम लैब असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं और अगर आप चाहो तो नीट के लिए भी देख सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं ल्यूकोसाइट के बारे में, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। और इसको ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा तो इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा। तो व्हाइट होने की वजह से इसको क्या बोल दिया? ल्यूकोसाइट। अब इसको क्या है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के सैनिक। भाई सैनिक जो काम करता है वैसा ही काम ये करती है बॉडी के लिए, जो देश के लिए सोल्जर कर रहा है। इम्यूनिटी के लिए काम आती है। इनका जीवन काल होता है 4 से लेके 20 दिन का। और इनकी संख्या कितनी होती है ब्लड के अंदर? 6000 से लेके 8000 पर mm³। अब इनके टाइप्स हैं। इनके टाइप्स को याद करने के लिए हम क्या है, ट्रिक यूज करते हैं थोड़ा बहुत। तो इसकी ट्रिक है NLM अब, यानी NLM अब आएगा। NLM का तो पता ही होगा, फिजिक्स का, न्यूटन्स लॉ एंड मोशन। तो NLM अब आएगा। ये इनके क्या है, नंबर के हिसाब से कि सबसे ज्यादा ये है तो सबसे कम ये है। तो N से हो गया न्यूट्रोफिल, L से हो गया लिम्फोसाइट, M से हो गया मोनोसाइट, A से हो गया एसिडोफिल, और इसी को बोल देते हैं इयोसिनोफिल। NCERT क्या दे रखा है? इयोसिनोफिल। और B से हो गया अपना बेसोफिल। अब इनके नंबर देखते हैं। ये 60 से 65% होती है, ये परसेंटेज है सबकी। 60 से 65% न्यूट्रोफिल होती है, 20 से 25% लिम्फोसाइट होती है, 6 से 8% मोनोसाइट होती है, 2 से 3% इयोसिनोफिल होती है, और 0.5 से लेके 1% तक बेसोफिल होती है। इनके क्या है, इनके न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं कि इनका न्यूक्लियस कैसा होता है। तो जनरली एनसीईआरटी ने दे तो नहीं रखा, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं ना इनके डायग्राम, उनमें है ये चीज। तो न्यूट्रोफिल का होता है मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, इसीलिए इसको बोलते हैं PMNL। आप जब इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे 12th का, तो उसमें आएगा PMNL, पोलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल सेल्स, है ना। तो वो वहां पे आएगा। दूसरा है लिम्फोसाइट, इसकी है किडनी शेप, ये किडनी की जैसी है, ऐसे जैसे किडनी की शेप है ना, बीन शेप वैसा है। और मोनोसाइट की कोई शेप नहीं दे रखी इसने। और एसिडोफिल की दे रखी है बाइलोब्ड, यानी इसका न्यूक्लियस 2 भागों में बटा हुआ है। और बेसोफिल गोलाकार है, राउंड है ना। अब इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल को बोलते हैं माइक्रोफेज, और मोनोसाइट को बोलते हैं मैक्रोफेज। दोनों ही फेगोसाइटिक सेल्स हैं, मतलब भक्षण वाली कोशिकाएं हैं। शरीर से बाहर बाहर से जो भी एंटीजन आएगा उसको मारने का काम कौन करेगी? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करेगी। ये सबसे पहले काम करती है और छोटी होती है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोफेज न्यूट्रोफिल को। और मोनोसाइट क्या है, बाद में काम करती है, लेटर स्टेज में काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रोफेज। लिम्फोसाइट का तो आपको पता ही है, BNT लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो जिनका मैचुरेशन और मतलब जो बनती कहाँ पर है, थाइमस में बनेगी। लेकिन इनका जो थाइमस वाली है उसका मैचुरेशन कहाँ पे होगा? बोन मैरो में होगा। और बी लिम्फोसाइट का कहाँ पे होगा मैचुरेशन? उसका तो बोन मैरो में ही हो जाएगा। अब एसिडोफिल देखते हैं, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या काम करती है? एलर्जी की अभिक्रिया में काम आएगी। दूसरी बात, ये हेलमिंथिस डिजीज है ना, जो हेलमिंथ वाली जो डिजीज होती है उनसे बचाव में काम आने वाली है, उनके इन्फेक्शन को रोकने के काम आने वाली है। अब बेसोफिल का देखते हैं। बेसोफिल से 3 चीजों का वो हो रहा है सिक्रेशन। इसको हम याद करें तो ऐसे कर सकते हैं, H2S। H2S की तरह बेसोफिल। बेसोफिल से क्या निकल रहा है? H2S। एक तो निकल रहा है H से हिपेरिन, एक निकल रहा है हिस्टामिन, और एक निकल रहा है सेरोटोनिन। हिपेरिन को आपको पता ही है, एंटीकोएगुलेशन एजेंट है, यानी ब्लड के अंदर जो थक्का रोधी पदार्थ है वो कौन है? हिपेरिन है अपना। और हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन वाहिकाओं को फैलाने का काम करता है। और सेरोटोनिन वाहिकाओं को सिकुड़ने का काम करता है। यानी ये तो हो गया वैसो कंस्ट्रिक्टर, और हिस्टामिन हो गया वैसो डायलेटर। ANF है ना, जो अगर हम देखें, अगर किसी चैप्टर से लिंक करें, सीक्रेट वो एक्सक्रीशन पार्ट वाले में जो है ना ANF, वो भी हिस्टामिन की तरह ही काम करता है। और सेरोटोनिन की तरह काम कौन करता है, ये आप मेरे को कमेंट करके बता दोगे। तो ये क्या करती है, जितनी भी शोधकारी अभिक्रिया है ना इन्फ्लामेशन वाली, उनमें काम आती है। तो ये अपना हो गया WBC कंप्लीट। पूरा वीडियो देखे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।